आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान। साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, और मंशा अनवर भाई को आज मिलाकर हमने पकड़ लिया एडमिंटन कनाडा से। तो पाकिस्तान का मैच हो और मंशा भाई कैसे मिस कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज जो शुरू हो चुकी है, उसका पहले टेस्ट का पहला दिन गाल में मिला जुला रुझान रहा। जी मंशा भाई, आपकी तरफ पहला क्वेश्चन वो ये है कि पाकिस्तान ने 54 पर 4 आउट कर लिए, 54 पर 4 आउट, और उसके बाद 242 पर 6 आउट दिन का इख्तिताम हुआ। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को 54 पे जब 4 हो गए थे तो जरा जल्दी नहीं पकड़ लेना चाहिए था? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दी पकड़ना चाहिए था। मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा कप्तानी का है, क्योंकि शहीन तो है ही नहीं थे साल से। वो ऊपर से भी 3 ना मिकती तो फिर हम 1 आउट पे ही खेल रहे होते और सोच रहे होते कि अब्बास को होना चाहिए, हसन अली को होना चाहिए, किसको होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। वो शहीन ने, मेरा हाल है, जो उनके सबसे इनफॉर्म प्लेयर थे, खुशहाल को जो उन्होंने बॉल किया, मेरा सबसे अच्छा दिन का बॉल था, जो कि मिडल से पड़ा और वो उनसे खेला नहीं गया। और पीछे 80 उन्होंने अभी विनिंग किया मैंडिस ने, और पूरी सीजन में पीछे अच्छा खेल रहे। तो उससे मैं देखूं कि शहीन ने हमें वो एक चीज दे दी। और अब वो क्या कहते हैं कि जब आप मैट पे एक लटा लें, पहले 4 आपने आउट कर लिए हैं, तो फिर उठने नहीं देना चाहिए। और ये धनंजय जो है, ये मेरे हाल कोच के बड़े फेवरेट हैं, कि जब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थी श्रीलंका एशिया कप में, और ये एज अ टेस्ट प्लेयर खेलते रहे और वनडे खेलते रहे, तो वो T20 में इनको लेकर आए और वहां से उन्होंने सेटअप किया। और जहां भी आप देखो तो मुझे ये बेशक 5 पे खिला दें, 1 पे खिला दें, किसी तरह उनको सेट करते हैं, और वो भी कोच की उमंगों पे पूरा उतरते हैं। और उन्होंने शानदार इनिंग खेली है कल भी। और ये क्रिकेट बाय चांस है। अब किसी को कहना कि उसको चांस मिल गया था, ये अब शुरू में अच्छा नहीं था खेला, ये सब बातें मैटर नहीं करती। उनके अभी जो 96 में वो शानदार खेले। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कप्तानी का, थोड़ी बॉलिंग, पहले हमारी सिलेक्शन, वो तो यकीनन आपका अगले सवाल होंगे सती भाई से, पर मेरे ख्याल कुछ सिलेक्शन में ऐसे थी नहीं, और कुछ वो कि कहाँ से वो जोर डालते, कौन सी वो बॉलिंग चेंज करते जहां से जोर डरता। तीसरा सीमर नहीं था, और कोई ऐसा मेरा ख्याल है इनके पास स्पिनर भी नहीं था कि जो एकदम आपको लेग स्पिनर नहीं था मेरा ख्याल है जिससे जोर डलता। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा काफी कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है थोड़ा बाबर को प्रोएक्टिव होना चाहिए था। अच्छा सदी साहब, मंशा भाई की जो जवाब है उसी में से एक सवाल ये निकलता है कि बाबर की कप्तानी पे उन्होंने डायरेक्ट ही अटैक कर दिया आते ही। मतलब ये आपसे सवाल है कि वो ये कि बाबर की कप्तानी अपनी जगह पर, लेकिन जो बॉलर गेंद करने के लिए जाते हैं उनको क्या कप्तान मतलब पीछे से वो कंधा पकड़ के कहता है कि यूं करो, या मतलब उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? नहीं, देखिए बॉलर्स की तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन थोड़ा-सा ना आपकी कप्तान टोन को सेट करता है ना कि कितना एग्रेसिव जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इन्होंने उतना अटैक नहीं किया 4 गिरने के बाद जितना करना चाहिए था। बिलाशुबा क्या कहते हैं, एंजेलो मैथ्यूज़ बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, पिछले 3 फर्स्ट क्लास मैचों में 3 100 किए हैं, और ये पिछले 3 हफ्ते में किए उन्होंने। तो वो ज़ाहिर है कि इन फॉर्म थे, और वो मतलब श्रीलंका ने प्रिपेयर अच्छा किया उस हिसाब से अपने, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में नहीं गए हुए थे ना। वो वर्ल्ड कप क्वालीफायर में नहीं गए हुए थे, तो वो इधर खेल रहे थे, तो वो अच्छा खेल रहे थे। तो आई गेस कि आपने आगा सलमान को लगा दिया साथ ही ना, तो आगा सलमान पहले आया है और नोमान अली बाद में आया है बॉलिंग कराने। आगा सलमान एक ही ओवर कराया, लेकिन आपने रिलीज़ दे दिया थोड़ा-सा ऑपोज़िशन को मेरे ख्याल में। तो आई आई गेस कि आपको थोड़ा-सा एग्रेसिव वहाँ पे कप्तानी करके शायद कुछ रिज़ल्ट मिल जाता। लेकिन वो पार्टनरशिप वहीं से पाकिस्तान के हाथ से मैच थोड़ा-सा निकल गया। अच्छा, आप सही सही साहब, ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी इसी के ज़िम्न में वो ये कि आप आगा सलमान की आपने बात की, आगा सलमान तो होगा, जब है जो सही तो फिर होगा तो सही। तो जी। मतलब ये कि क्या बाबर के पास हथियार ही कम है, या उनको इस्तेमाल करना नहीं आ रहे? ये थोड़ा-सा कप्तानी में ज़रा क्लैरिटी कर दीजिएगा। आई डोंट नो कि बाबर खुद सिलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये समंदर के बहुत करीब है ग्राउंड, बिल्कुल ही साथ है, और उसमें ये है कि अगर कहीं स्विंग होगा तो यहाँ होगा, ठीक है? तो अब शाहीन शाह अफरीदी साल के बाद इंजरी से आ रहे हैं, एंड इफ ही इज़ वन ऑफ द ओनली 2 फास्ट बॉलर्स, तो वो मुश्किल हो जाएगा ना। तो वो भी हमारे लिए अच्छा हो गया कि 6 ओवर के बाद बारिश हो गई, तो फिर शाहीन से थोड़ा ज़्यादा हमने ओवर्स करा लिए। लेकिन आई थिंक कि टीम सिलेक्शन इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बाद में बिल्कुल थक गए थे। सेकंड, थर्ड स्पेल में ऑन एवरेज ही वाज़ बॉलिंग अराउंड 132 केस, ठीक है? और हुँ। शुरू में जो है वो 140 के करीब कर रहे थे, तो बड़ा फ़र्क हो जाता है ना उसमें, ठीक है? लेकिन अगर इनके पास तीसरा मीडियम पेसर होता, तो शायद थोड़ा-सा हम अटैक कर सकते थे ना।
तो मेरे ख्याल है कि वहां आप टीम सिलेक्शन को कह सकते हैं, आई डोंट नो, यू कैन ब्लेम बाबर फॉर दैट। अच्छा, टीम सिलेक्शन, मंशा भाई आपकी तरफ आता हूँ। टीम सिलेक्शन में अब फिलहाल हम बॉलिंग पे रहते हैं, चूंकि पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, तो उसमें अगर देखा जाए तो बॉलिंग में हमारे पास शाहीन शाह को, जैसे सती साहब ने कहा कि वो 140-45 से यकदम 128-30 पे आ गए, तो जो ये पेस वो नहीं है जिसमें आप किसी भी टीम के 10 आउट कर सके एक इनिंग में। यकीनन या तो फिर आपके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दो बॉलर्स का हो। तो मुझे जैसे सती साहब की बात से ये लगा कि ये चाह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी बतौर तीसरा बॉलर हो, दूसरा या पहला ना हो। यहाँ हमारे पास वो पहले के तौर पर खेल रहे हैं। नसीम शाह टेस्ट टेस्ट में प्रूवन है, नो डाउट वो ही इज गुड। तो आपके ख्याल में क्या मंशा भाई, क्या ऐसा है कि हमने तीसरा सीमर मिस किया, या हमारे पास है ही नहीं तीसरा सीमर इस काबिल कि उसको टेस्ट मैच खिलाया जा सके? वैसे हम बता दूं कि आप हमारे पास दो बैठे हुए हैं, आमिर जमाल जो काइंड ऑफ ऑलराउंड कैटेगरी में आते हैं, और दूसरे हसन अली हैं। जी मंशा भाई। बिल्कुल सतीश भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ। समंदर के पास है तीसरा सीमर। उनका कहने का मकसद था कि इंजरी के बाद आ रहे हैं, यकीनन नंबर 1 है, नंबर 2 नसीम शाह, दोनों की सिलेक्शन थी ऑटोमेटिकली। लेकिन उनका कहने का ये मकसद है कि एक कवर होना चाहिए था कि इंजरी के बाद आ रहे इतने लंबे स्पेल नहीं कर पाएंगे, तो एक तीसरा होना चाहिए था। और जहां तक तीसरे की बात है, मैं आमिर जमाल अगर 7 टीम के रखा है, अभी आप पूरी वर्ल्ड देख लें, अगर उधर मैं कह रहा हूँ कैमरन ग्रीन है, तो जरूरी नहीं कि ग्रीन उन्होंने आउट करने के लिए रखा हुआ है। वो बॉलर के रेस्ट भी कराता है, लाइनो लेंस पे करता है, प्रेशर बिल्ड करता है। मिशेल मार्च को उन्होंने खिलाया, वो 100 कर गया। किंग, वो तो किंग है कम के, तो उन्होंने 100 करके और फिर उन्होंने आउट भी कर दिए 2-3। तो आप चाहते क्या, आपने सोचना है पीछे जो थिंक टैंक है कि आपने यूज कैसे करना है। कि आमिर जमाल को हम शायद अफरीदी के तौर पर, शहीन शाह अफरीदी के तौर पे तो नहीं ला सकते कि 6 आउट 5 आउट 3 आउट कर देगा। लेकिन उसका रोल क्या है, वो रोल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ और वर्क हाउस के तौर पे उसको यूज करते हैं। कोई यंगस्टर है, कोई लंबे 5 स्पेल 6 स्पेल जिसमें रेस्ट मिल जाता। और जिस तरह हम सोच रहे हैं कि अभी मेरे और ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी कि शहीन ने 2 स्पेल किए, तीसरे पे नहीं आया, और शायद वो छोटे स्पेल करता 4-4 ओवर के, अगर उसको बीच में ये रेस्ट मिलता। तो यकीनन मेरा हाल है यहाँ सिलेक्शन की थोड़ा इन्होंने मिस किया है। अगर मैं कहता हूँ एज अ, वो बहुत डर रहे हैं कि अगर सलमान को भी बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं, और वो जो लेफ्टी है नुमान अली को भी एज अ ऑलराउंडर भी खिला रहे हैं कि वो बैटिंग भी कर जाते हैं, तो फिर एक और डाल लेते। फिर वो इतने डरने की क्या जरूरत है, वो फिर अपना आमिर जमाल डाल लेते, फिर हसन अली से अगर उनको प्रॉब्लम है, तो फिर एज ऑल आउट बॉलर तो आमिर जमाल डाल लेते। अच्छा, वैसे आमिर जमाल अभी जिम्बाब्वे का टूर करके हैं, रिसेंटली इन्फॉर्म भी हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वहां पे। हसन अली अभी आ रहे हैं रिसेंटली काउंटी क्रिकेट से, और काफी लंबा वहां पे वो रन लेके आ रहे हैं। पूरा फर्स्ट क्लास का सीजन भी खेला उन्होंने, हंड्रेड्स भी खेला, तो ही वाज नॉट बैड ओवर देयर। तो वो तीसरी चॉइस हो सकती थी आप दोनों की बात से, मुझे यही लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो वो जो पार्टनरशिप है, जैसे टेस्ट में पार्टनरशिप की बड़ी अहमियत होती है। वैसे सॉरी, उससे पहले मैं आपकी ये बात कर दूं कि आपने जैसे ऑलराउंडर्स की बात की, तो पर्सनली मैं तो खैर इस चीज के बहुत खिलाफ हूं कि आप टेस्ट जैसी गेम में जो प्योरली मतलब स्पेशलिस्ट की गेम है, उसमें अगर आप 3-3 4-4 ऑलराउंडर, और वो भी ऑलराउंडर आपको ये नहीं पता कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, आप खुद ही क्लियर नहीं है उस मामले में, और आपको चाहिए कौन सा ऑलराउंडर वहां पे खिलाने के लिए। तो ये काफी सारी मतलब इसके अंदर इफ्स एंड बट्स शामिल हैं इस सिलेक्शन के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सतीश साहब, आपकी तरफ आते हैं, तो अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में आ जाए, चले फास्ट का तो हमारे पास है ही दो थे क्योंकि उन्होंने अपना बेहतरीन दिया। अब स्पिन की तरफ आते हैं, तो हमने 3 स्पिनर्स को खिलाया हुआ है। आगा ऑफ कोर्स नुमान अली स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं, और साथ तीसरे हमारे पास जो है मिस्ट्री स्पिनर हमारे लेगी अबरार भाई। तो क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है श्रीलंका और उस कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, सती साहब? हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, असल में हुआ ये ना कि एब्रार जो है वो फिंगर स्पिनर है, वो रिस्ट स्पिनर नहीं है। ठीक है, एक तो चीज ये हम अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ऑल्दो ही बॉल्स लाइक अ लेग स्पिनर, बट ही इज नॉट अ लेग स्पिनर, इज अ फिंगर स्पिनर, नथिंग रॉन्ग विद इट। अब मसला ये हुआ है कि अगर एब्रार को आपने इस तरह खिलाना था तो उसको जिम्बाब्वे के टेस्ट टूर पे ले जाते, जो ए टीम का था, क्योंकि उसकी बॉलिंग जो है ना, ही इज अंडर बोल्ड राइट नाउ। ठीक है, तो वो बुरे बॉल नहीं कर रहा, लेकिन ही इज ऑपरेटिंग अराउंड 80-82, मतलब 80-82 किलोमीटर, राइट। तो जहां पे उसने बैट्समैन को ज्यादा तंग करना है ना, वो करना है लेट 80s में, क्योंकि वो फिर आपको ऑफ द पिच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी ये है कि वो जितना स्लो कर रहा है, तो वो ऑफ द पिच खेला जा रहा है। उसने बुरे बॉल नहीं किए, सेकेंड इनिंग में शायद वो ज्यादा इफेक्टिव हो। सिमिलरली नुमान अली वाज स्ट्रगलिंग इन द वार्म अप गेम। ठीक है, जो आपके ए टूर्स होते ही इसलिए हैं कि आप उधर से प्लेयर्स लेके टेस्ट में फीड कराएं। ठीक है, अब
अगर तो आपने ये दोनों बॉलर्स खिलाने थे तो इनको 8 ओवर के साथ भेज देते उधर, ताकि 2 4-डे मैचेस थे, वहां पे अपना हाथ सेट कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान में तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो नहीं रही रिसेंटली। तो आई थिंक दैट्स द मोर ऑफ अ प्रॉब्लम विद द स्पिनर्स, क्योंकि स्पिनर्स को एक मसल मेमोरी चाहिए होती है, एक वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है, तो वो आई थिंक दैट वाज मिसिंग। और नुमान अली स्ट्रगल कर रहे थे साइड मैच में भी, तो आई डोंट नो कि इन्होंने उनको क्यों खिलाया। पर्सनली स्पीकिंग, अगर तो आगा, क्योंकि आगा की बॉलिंग जो है ना, वो बैट्समैन जब तक गलती नहीं करेगा खुद से, आगा विकेट्स नहीं लेगा, क्योंकि ही इज अ बैट्समैन हु बॉल्स जिस तरह बाकी लोग करते हैं। तो ही इज नॉट, मतलब थ्रेटनिंग नहीं है मेरे हिसाब से ना, इतना अभी थ्रेटनिंग नहीं है। तो आई गेस कि उसकी जगह अगर नवाज को खिला लेते, अगर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना था, क्योंकि ये वाहिद श्रीलंका की टीम है जिसमें 10 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं। नॉर्मली श्रीलंका के 5-6 तो लेफ्ट हैंडर, 6 लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, तो इसलिए वाइट टीम है जिसमें 10 खेल रहे हैं। तो अगर आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना ही था तो नवाज को खिला देते एज एन ऑलराउंडर नंबर 7 पे, ताकि बारी भी कर लेता। तो आगा को फिर, क्योंकि आगा की बॉलिंग इज नॉट अप टू टेस्ट स्टैंडर्ड फॉर नाउ, अनलेस कि बैट्समैन खुद विकेट्स दें। अगर मतलब बॉलिंग उनकी थ्रेटनिंग नहीं है सजीद साहब, बैटिंग में अभी वो मतलब नए हैं, नौ वारिद कह लें उनको, तो फिर ये तो फिर टांका लगाने वाली बात हुई ना, कि मतलब आपने उनको फिट इन करना है तो फिट इन करना है, नवाज को भी बाहर बिठा दिया, या किसी ऑफ स्पिनर को हम लेके ही नहीं गए। अब ये कह देना कि पूरे पाकिस्तान के सर्किट में ऑफ स्पिनर है ही कोई नहीं अच्छा स्पिनर, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। कोई ना कोई तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। एक दो तो सर्किट में नजर भी आ रहे थे, मुबसर वगैरह, तो उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ पीएसएल में आगे पीछे, जहां जहां उनको मौका मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है वहां से भी लिया जा सकता था। सिरे से ना खिलाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ आगा के लिए ही, मतलब ये दरमियान वाली 7वीं पोजीशन मैनेज की गई है या 6ठी पोजीशन? मंशा भाई, आप अगर आप इस बात का जवाब दें। मेरा अच्छा हाल भाई। है आगा ने परफॉर्म किया है, वो डिजर्व करते हैं, जो भी उनके अच्छा, खिलाफ हैं या हक में है, जहां पे उनको नंबर मिला उन्होंने स्कोर किया। बॉलिंग ठीक है। उनसे करवा रहे नहीं करवा रहे, हम आगे भी कहते रहे ऑफ स्पिनर तक करवाई क्यों नहीं, करवाई क्यों नहीं, कुछ होम सीरीज में अब करवा दी है तो हम कह रहे हैं आउट करने चाहिए। क्या नुमान अली 5 आउट कर सकते हैं अगर स्क्वेयर टर्नर ना हो तो, आखिरी इनिंग ना हो तो? इब्रार स्टिल मिस्ट्री है। मतलब ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे एक लेमैन के पूछने वाले नहीं है, जो 100 टेस्ट खेले साथ बैठे हुए हैं, उनको बेहतर पता कि क्या आपने सिलेक्शन करनी है। अब आप कौन सी इनिंग पे जाके कह रहे हैं मैं टॉस जीत के 300 कर जाता हूं, मैंने अपनी सिलेक्शन और टॉस को मैंने प्रूव कर दिया। अगर श्रीलंका ने टॉस जीत के बारी की है, 300 खड़ा कर दिया, दैट इज इट। वो एक एवरेज नॉर्मल स्कोर है जिससे आप 200 पे नहीं आउट हुए, आप 150 पे नहीं आउट हुए, 300 आपने कर दिया है, आप इन द गेम है। दूसरी टीम 450 लगाएगी पाकिस्तान तो मैच में रहेगी, नहीं तो वो मैच से बाहर हो जाएगी, मतलब कि बिल्कुल। इवन मैच हो जाएगा। तो 300 पहले इनिंग में आपने टॉस जीता, आपने 300 कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि आपने टॉस जीत के राइट डिसीजन लिया। अब अगर मैं सोचूं कि मैंने बॉलिंग खिलाई है कि जो मैं 5वें दिन के चौथे दिन की विकेट पे जाएगा मैच और यूं होगा, तो इन एजम्पशंस पे नहीं खेला जा सकता। तो फिर मतलब आपके सवाल के अंदर, जवाब के अंदर बहुत सारे जवाबात मौजूद हैं। मतलब मसला यहाँ पे वो नहीं है ना मंशा भाई, एक का मसला नहीं है ना, कि जी अगर जी। आप सिर्फ आगा, तो वो निशाना बन गया ना कि आगा, आपने नुमान पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा नहीं दिया, इवन आपने बिल्कुल। अबरार पे अगर आप कह रहे नहीं, हैं हसन ये खेले अपना नवाज खिला ले, इज इज अ टेस्ट प्लेयर, नहीं मतलब कि, मतलब एग्जैक्टली मैं यही बात करने वाला हूँ जी, कि 3 पे क्वेश्चन मार्क लगा, तीनों जो खेल रहे हैं उन पे, तीनों पे क्वेश्चन मार्क है। और अगर चौथा नवाज खिलाया जाता उस पर भी क्वेश्चन मार्क होता, तो इट मींस कि हमारी सिलेक्शन, मतलब स्क्वाड ही गलत है। 11 की बात नहीं मैं कर आप रहा अभी मैं। तो अभी आगा को आप सिर्फ टेस्ट पे पकड़ ले और नवाज को आप पूरा देख ले, टेस्ट, वनडे, T20, क्या उनको प्लेयर बनाने की और उनको रखने की साथ कोशिश नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, जी कि यही पॉइंट है मेरा भी, कि अगर चारों के चारों पे क्वेश्चन मार्क लग जाता, तो देन हु इज गोना प्ले? अब बिल्कुल। आप 16 में, सीधा 16 की सीधा बात हम आंसर है तो, डॉक्टर साहब, या, आपकी बात में जी सीधा जी आंसर है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो 300% है। टेस्ट में 5 मुस्तनद बैट्समैन, एक कीपर, 4 बिल्कुल। बॉलर खिलाएं एक ही Yes, जगह, वो स्पिन yes, विकेट दे के स्पिनिंग ऑलराउंडर खिला लें, फास्ट बिल्कुल बॉलर सही। दे के फिलहाल, सिंपल सा कुलिया है। और उस Yes, कुलिया को इन्होंने बिल्कुल। इतना मुश्किल कर दिया, जो आपकी बात है वो बिल्कुल सीधी सी बात है, उसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो अगर फिर भी ये सोच रहे हैं कि 2 खिला के 3 ऑलराउंडर टैप हो जाए, हमारे 6 आउट हो गए, तो फिर ये नीचे से भी 30-40 कर देंगे, इस तरह से। अरे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नुमान अली जितनी बॉलिंग कर रहा है ना अभी, क्योंकि मेरे ख्याल है 4-5 मैच खेले हैं उसने भी, नवाज ने भी, उसने भी एक पंजा लगाया है, उसकी भी एवरेज 30 की है टेस्ट क्रिकेट में। तो मतलब 5-6 मैचों में उसने बॉलिंग की है, 16-17 आउट किए हैं।
मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर तो उसको खिलाना था ना नुमान अली को, आउट ऑफ फॉर्म नुमान अली का, तो उससे बेहतर था कि नवाज को खिला लेते, अगर तो आपको क्या कहते हैं वो बैटिंग का वो है ना, और फिर एक मतलब जेन्युइन बैट्समैन और खिला लेते। अब मसला ये है कि मेरे हिसाब से कि आगा सलमान इज गुड पार्ट टाइम बॉलर, राइट। जब हमने हमें क्या लास्ट ईयर काफी लेफ्ट हैंडर्स थे और उनके खिलाफ भी बॉलिंग नहीं कराई जाती थी उन्हें ना, तो वहां पे हम थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई अगर ये ऑफ स्पिनर हमने खिलाया नहीं और जो है उससे बॉल नहीं करा रहे। तो इसमें भी जो है ना वो ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं ख्याल कि उसको कॉन्फिडेंस है इनकी बॉलिंग पे, तो ही इज प्लेइंग एज अ लाइक जिस तरह फास्ट बॉलर्स को रिलीफ देने के लिए तीसरा फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि वो स्पिनर्स को ब्रेक देने के लिए तीसरा स्पिनर्स खिलाए। और एक और चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जब सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो फास्ट बॉलर्स हैं जो 2 खेल रहे हैं उनको ये होता है कि उनको ओवर्स के दरमियान इतना लंबा ब्रेक नहीं मिलता जी और वो बिल्कुल। जो रिकवरी टाइम है ना आपका, क्योंकि आपने 4 बॉलों पे 4 मिनट में ओवर किया, अगले भाई ने अबरार ने 2 मिनट में 1.5 मिनट में ओवर कर दिया, तो आपको ये जो रिकवरी टाइम उतना नहीं मिलता। एंड आई थिंक दैट आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स शाहीन शाह अफरीदी की जो टायर्डनेस है ना, उसमें उसने कंट्रीब्यूट। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर। सब बिल्कुल बहुत बहुत सही बात आपने की कि बहुत कम ब्रेक मिलता है। लेकिन वैसे सर वैसे मुझे याद आ गया कि अगर बॉलिंग की कमी है तो इमर्जिंग में शाहनवाज धानी ने 5 विकेटें लिए इमर्जिंग मैच में, वो जो हो रहा है 7-7 पैरेलल चल रहा है। और जो हमारे दूसरे भाई हैं वसीम जूनियर, अब तो जूनियर नहीं रहे, काफी सीनियर हो गए, उन्होंने 4 विकेटें ली। तो मतलब ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि शायद हम किसी को इंजर्ड करवा के वहां भेज दें। तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे पास जो ना बैटरी फास्ट बॉलिंग की वो है भी किसी हद तक कम है, मुझे लगता है, जहां तक जो वो काट नहीं है जिसके जरिए से या हम 20 आउट कर सके ना, वो हमारे पास लॉट है जी। रेड बॉल के लिए बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट मैच के लिए रेड हमारे बॉल पास की जी, जो है रेड बॉल उनको की बात है उसको अब्बास को तो बिल्कुल साइड पे किया हुआ है ना इन्होंने, तो जी। वो फिर बात ही खत्म हो जाती है वहां पे। अब्बास भी हो सकता है कि आमिर की तरह वो बहुत जल्दी वहां पे, क्यों काफी अरसे से इंग्लैंड में खेल रहे हैं, क्या पता वो भी पासपोर्ट होल्डर हो जाएं और उधर से परफॉर्म करें। क्योंकि आमिर भी कुछ पर तोल रहे हैं ऐसे ही कि यार हो, देखूंगा मैं कि 2024 में अगर आईपीएल का सिलसिला हो गया तो मैं इंग्लैंड की तरफ से लाइक दैट। कोई ट्वीट उनका आया था कुछ अर्सा पहले। एनीवेज खैर वापस मैच की तरफ आते हैं मंशा भाई। तो इस वक्त जहाँ मैच खड़ा हुआ 242 फॉर 6, तो क्या देखते हैं कल सुबह का पहला घंटा, दूसरा घंटा और पूरा दिन? जी मंशा भाई, पाकिस्तान वापस आएगा? किस तरह आएगा? 65 ओवर हुए हैं, अभी नया बॉल भी शायद ड्यू नहीं है, काफी लेट है। तो पहले आवर्स में क्या देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ ये सेशन बाय सेशन टेस्ट की गेम है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, पाकिस्तान इतनी बुरी पोजीशन में नहीं है, यकीनन उनका स्कोर अच्छा है, लेकिन एक सेशन भी हम जीतते हैं, 2 सेशन भी जीत जाते हैं अगर पहले उनको जल्दी आउट कर लेते हैं, और अगर एक अच्छी पार्टनरशिप ऊपर से लग जाती है पहले 2-3 में, तो वी आर स्टिल इन द गेम। अच्छा, और उधर धनंजया बिल्कुल पहुंचे हुए हैं, सेंचुरी के कॉर्नर पर हैं 94। अगर वो सेंचुरी कर जाते हैं और साथ उनको 20-20 10-10 20-20 की पार्टनरशिप मिल जाती है, तो हाउ डू यू सी कि श्रीलंका कहाँ पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है मंशा भाई? मेरा हाल है फिर तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो गए, 350 कर जाते हैं वो यहाँ से, जिसके हम्म, अंदर 50 उनका और 50 बाकी लोगों का हो, तो मेरा हाल है फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे। लेकिन मेरा हाल है पाकिस्तान सुबह पहले 2 घंटे में अच्छी प्लानिंग के साथ अगर खेलें तो यकीनन उनको 300 के अंदर रोकना चाहिए। अ, अच्छा सती भाई, ये जो अगले दिनों में जो है ना वेदर की पोजीशन वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मुख्तलिफ ऑन एंड ऑफ बारिश का इम्कान है और हो सकता है कि ज्यादा काफी सारा टाइम और भी जाया हो जाए। तो अगर पाकिस्तान फर्ज कर लेते हैं हम 300 के अंदर आउट कर लेता है उनको, तो मतलब वेदर को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के लिए व्हाट विल बी द गुड एनफ टोटल कि जो उनको बोर्ड पे इतना लगा दें, कुछ लीड ले जाएं कि पाकिस्तान मैच में खड़ा हो सके, जीतने की पोजीशन में आ सके। और उसके लिए कौन से बैट्समैन आपको नजर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान को इस पोजीशन पर ले जा सकते हैं? खैर आई थिंक कि जैसे मनशा भाई ने कहा 300 से नीचे आउट कर लें तो फिर यह है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है ना गेम, क्योंकि अगर वो 350 कर गए ना तो या तो ड्रॉ हो जाएगा या वो जीत जाएंगे। समझ रहे, क्योंकि वो गेम फिर क्योंकि पाकिस्तान ने आखिरी बारी करनी है ना, तो दे विल, तो आई गेस कि अगर 300 के नीचे आउट करते हैं और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान जो है वो 5-1 सेशन 4 से 5 सेशन बारी कर लेता है, तो फिर ये है कि आप 500 करें 200 की लीड लें फिर शायद चांस हो ना।
तो बैट्समैन की बात की तो जयसूर्या उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो बड़े अच्छे, मतलब हर मैच में पंजा ही लगा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम लेफ्ट हैंडर्स थोड़े से खिलाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि सेकंड इनिंग पे बात जानी नहीं चाहिए, क्योंकि सेकंड इनिंग में 100 भी हुआ तो कोई पता नहीं पाकिस्तान फंस जाए। तो आई गेस के फर्स्ट इनिंग पे ही है। फर्स्ट इनिंग में अगर हमारे स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स रन कर जाते हैं उनके अगेंस्ट बड़े, तो क्या कहते हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि आगा सलमान और सरफराज छठे सातवें नंबर पे खेल रहे हैं और दोनों ने रन किए हैं लेटली ना, तो उसमें ये है कि हमारे पास जो स्पिनर्स को बेहतर भी दोनों खेलते हैं, तो आई गेस कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ तो है। लेकिन मेरा ख्याल है फर्स्ट अगर इनिंग की हम बात करें तो पाकिस्तान को 150 की मिनिमम लीड लेनी चाहिए अगर जीतना है टेस्ट मैच, क्योंकि रेन इंटरेक्शंस भी हैं। अगर 150 की पाकिस्तान लीड नहीं लेता तो फिर आई गेस के इट विल एंड अप बी अ ड्रॉ। ठीक है मंशा भाई, आखिरी सवाल आपसे, कुछ और ऐड करना चाहेंगे जरूर कीजिएगा सब आप बाद में। वो ये है कि आप बड़े फैन हैं उसके जयसूर्या के, अभी सबने भी बात की उसकी मंशा भाई, तो वो क्या श्रीलंका की बॉलिंग उस पर डिपेंड करेगी, या जो ऊपर के जो उनके बॉलर हैं, मतलब पेसर दोनों हैं, वो कहां तक उनको सपोर्ट दे पाएंगे, या टोटल वो डिपेंडेंट उसी के हो जाएंगे? और सेकेंडली साथ साथ ये भी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि बारिश के बाद और सेकेंड डे गाल का विकेट्स आई मीन पिच का बिहेवियर क्या मुतवक्को है? अब मेरा हाल है कि सेकंड डे अच्छा बैटिंग के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब उसके बाद धूप पड़ेगी और धूप निकलेगी तो शायद जो मिडिल सेशन हो अच्छा बैटिंग का सेशन हो जिसमें पाकिस्तान को अगर खड़े हुए तो विकेट पे हुए तो उनको रहना चाहिए और उधर लंबा स्कोर करना चाहिए। बाकी आपने दूसरी बात की बॉलिंग की, तो मेरा हाल जयसूर्या के गिर्द ही उसकी इवॉल्व करेगी सारी उनकी बॉलिंग, और रंजीता ऊपर से पेसर अच्छे हैं, लेकिन मेरा हाल है अगर ऊपर से उनको विकेटें मिल जाती है तो बोनस होगा और पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगा। बाकी स्टिल मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है, मुझे लग रहा है कि मैच का डिसीजन तो होगा, जैसे सती भाई कह रहे हैं कि कुछ लग रहा है ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है। मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा ड्रॉ है जो आज 6 गिर गई और 4 इकट्ठी गिरी, तो एक भी सेशन पाकिस्तान के साथ ऐसा लग गया तो मैच का नतीजा काफी सामने हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, ये था हमारा पहले दिन का प्रीव्यू। देखते हैं कि कल क्या होता है। कोशिश करेंगे कि आपके साथ फिर हाजिर हों दूसरे दिन के साथ। कुछ ऐड करना चाहेंगे दोनों भाई तो जरूर कीजिएगा। कोई स्पेशल पाकिस्तान के लिए कोई खास टिप मौजूद हो आपके पास कि बाबर को फोन करके बता दिया जाए रात को? सती साहब, आपके पास कोई खास टिप है? जी मेरे पास टिप है कि वो उन्होंने अभी जैसा कि वो अदायगी करके आए हज की, तो उसके माशाल्लाह। बाद मैंने देखा कि उनकी मूवमेंट जो स्लिप में बड़ी अच्छी थी, कैच बड़ा अच्छा पकड़ा, हाँ, कैच पड़ा। उनका फुटवर्क अच्छा रहा, और मुझे सारे लड़के ऊपर से अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा। इमाम खेल रहे हैं, शफीक खेल रहे हैं, बाबर खेल रहे हैं, सऊद शकील खेल रहे हैं, शान मसूद। सरफराज हैं, तो मुझे हाँ, और मुझे लग रहा है कि ये शान मसूद है, और मुझे लग रहा है कि ये जो है उनको टक्कर देंगे और 275 300 के अंदर पकड़ लें तो मेरा ख्याल है कुछ टक्कर होगी। दैट इज वेरी गुड जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि खास तौर पर जो आखिरी कैच है वो बड़ा अनबिलीवेबल सा कैच है जो इमामुल हक ने लिया, और उसकी वजह से मोमेंटम कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्योंकि लास्ट बॉल पे अगर आप विकेट लेके जाते हैं तो आपके कॉलर्स और आपके शोल्डर जरा हाई होते हैं, और यकीनन ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल होगा, और बड़ी जोशीली किस्म की तकरीरें भी हो रही होंगी, और उम्मीद है कि वो तकरीरें कल हम मैदान में उनका असर भी देखेंगे। हाजिर होते हैं दूसरे दिन के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।